अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो PTI का एहतजाज होने जा रहा है उस हवाले से तो मैंने अपने जो प्रीवियस वीलॉग है उसमें तमाम डिटेल्स आपके से शेयर कर दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्टेटमेंट्स बड़ी आ रही हैं, बड़ी बैक टू बैक स्टेटमेंट्स हैं। सब अपना अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे रहे हैं, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो या अपोजिशन की जानिब से। जैसे कि PTI है जो एहतजाज करने जा रही है, उनका अपना जो मौक़िफ़ हो वो भी दे रहे हैं, उनके पार्टी जो लीडर्स हैं वो दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से हों या दीगर पार्टी की जानिब से उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। PTI के इस एहतजाज को लेकर सब बड़े सीरियस हैं, सब अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। जो अहम ख़बर है, जो अहम बात है वो इस हवाले से है कि जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ जो इस्तेमाल हो रही हैं, उस हवाले से ख़बर है कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी के खैबर पख्तूनख्वा को PTI के एहतजाज में रियासती मशीनरी का इस्तेमाल रोकने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र वफाकी वज़ारत दाखिला के सेक्शन अफसर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी KP को एक मरसला भेजा गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से लिखे गए मरसले में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की गई है कि KP हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। मरसले में कहा गया कि सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे। जो जैसे कि मैंने कहा कि 1122 की गाड़ियाँ ये कहा गया है KP हुकूमत की जानिब से कि वो लेके आएंगे इस एहतजाज में, मज़ीद गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लेके आएंगे। तो इस हवाले से ये मरसला जारी किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि सरकारी जो जितने भी वसाइल हैं उसका इस्तेमाल इस जो एहतजाज है उसमें ना किया जाए। अब जो ख़बर है वो PTI एहतजाज के हवाले से जो ताजर बरादरी है उन्होंने भी जो है वो कोर्ट से रजू कर लिया है। ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, जिसमें एहतजाज की कॉल को आज़ादी, तिजारत और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देने की इस्तदा की गई है। जना सुपर मार्केट के सदर ने PTI के एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को फरीक जो है वो बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI का एहतजाज बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, पुरअमन कारोबार करना और दीगर फ़राइज़ की अदायगी हर शहरी का बुनियादी हक है। PTI एहतजाज से शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो सकते हैं। खास में अदालत से इस्तदा की गई है कि इंतज़ामिया को हिदायत की जाए कि चेयरमैन PTI और कारकुनान को इस गैर कानूनी एहतजाज से रोका जाए। ताजों की जानिब से इस्तदा की गई है कि एहतजाज के पेश नज़र नकलो हरकत, तिजारत, अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एहतजाज की कॉल को आज़ादी, तिजारत और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। अदालत गैर कानूनी एहतजाज को रोकने और अमन यकीनी बनाने की हिदायत करे। तो ये ताजों की जानिब से जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस एहतजाज के हवाले से कि उनकी कारोबार भी मुतासर होते हैं। इससे जब एहतजाज होती है तो तमाम जो कारोबार होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिससे उनका काफ़ी नुकसान होता है। PTI रहनुमा जो असद कैसर है उनकी जानिब से एक दावा किया गया है कि उनसे जो कंडापुर साहब हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए राब्ते किए गए हैं। इनकी तस्दीक कर दी है असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने हिकमत अमली तब्दील की हुई है। पेशावर, मर्दान, चारसदा और नौशहरा के कारकुनान सवाबी से इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी अजला के कारकुनान मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अली अमीन कंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है, और अहम बात यह है कि इमरान खान ने अली अमीन को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अब देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ती है। ये वही बात है उसकी इमरान खान से बात करने की, कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो ये दी हैं कि अगर क्योंकि जो पैगाम लेके गए थे जो कंडापुर साहब हैं और बैरिस्टर गौहर जेल में, अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात 2 घंटे जो गुज़िश्ता रोज़ रही, जिसका अहवाल मैंने बता दिया था अपने व्लॉग में, जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें। तो इमरान खान ने ये उनको कहा था कि एहतजाज तो किसी सूरत कैंसिल नहीं हो सकता, आप जो पैगाम लेके आएँ पार्टी की क़यादत का, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग पहल कर लें इस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमत से भी, और कंडापुर साहब को भी टास्क दे दिया और साथ बैरिस्टर गौहर को भी दे दिया कि आप हुकूमत की जानिब राब्ता में पहल करें और कंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की पहल करें। तो ये वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने ऑलरेडी जो है वो डायरेक्शंस दे दी हैं। बुश अभी भी गैर सियासी खातून है, जो हुक्म और हिदायत मिलती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बानी PTI से मिलती हैं। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता है। इसके साथ साथ जो है वो जो JUIF है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है
کہ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کی حکومت سے ناراضگی پر کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی حکومت کا سہارا ہے، اس لیے ناراضگی کے مرحلے آتے رہیں گے، اس طرح تو ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتوں میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کے احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں ہے، مسلسل احتجاجی کالز کے باعث احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ صدر مملکت نے ابھی تک مدارس والے بل پر دستخط نہیں کیے، بل پر دستخط نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے تو ہمارے نوٹس میں لائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیونکہ مدارس والے بل پر دستخط نہ کرنے کی وجہ نہیں بتائی جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ مدارس والے بل کے معاملے پر ملک کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ملک سے باہر کی کوئی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ فیصل وارڈا جو کہ سیزنل ہیں، سیزن میں نکلتے ہیں اور جو ہیں وہ گولہ باری اپنا شعلہ بیانی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بل میں واپس گھس جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر شعلہ بیانی کرتے ہیں، بل جو اپنے بل ہے اس میں واپس جا کے چھپ جاتے ہیں۔ تو آج کل تو بل سے میں نے کہا ہے کہ نکلے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے اور سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی امید نہ رکھے بلکہ رہائی کے بجائے ان کی مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ عمران خان سے ملنے جانے والے کمپرومائزڈ ہیں، بس پر پرفارمنس دے رہے ہیں، اگر پرفارمنس پوری نہ ہوئی تو وہ جیل جا سکتے ہیں۔ فیصل وارڈا نے مزید کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف نے معنی خیز بات کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج اور تشدد کا فرق جانتا ہوں، آرمی چیف کی یہ بات پنچ لائن ہے۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ جیلیں علی امین کنڈاپور کی مرضی سے کھل رہی ہیں، وہ آ جا رہے ہیں۔ خیر سب اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں۔ 24 نومبر کو رہ کر کے احتجاج کی کال کے حوالے سے پی ٹی آئی کو سب اپنے اپنے جو خدشے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں، کسی کو ڈاؤٹس ہیں، کسی کو کوئی ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے، تو ہر طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ایجنڈے کے ساتھ، نئے ویلاگ میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔